यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो डीआई का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वहां से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हमने जो है उसके अंदर कवर करी थी। हम लोगों ने वहां पे जो है वो थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने वहां पे पढ़ा कि एब्सोल्यूट फिगर जो है वो क्या होती है, रिलेटिव फिगर जो है वो क्या होती है, उसके बारे में। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग जो है वो इसको बढ़ाने वाले हैं। ये है लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने जो है वो एक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया 1 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा पेपर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाएंगे। ओके, जून 2025 के लिए, और जिसके अंदर 10 के 10 यूनिट को हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा पूरा रोड मैप उसका मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियो मैंने डाला था परसों, तो उसके अंदर मैंने बता दिया था, एक बार आप उसको देख लेना। ओके, तो वहां पे हमने जो है वो डिसाइड किया था कि हम साइमल्टेनियसली 2 यूनिट को एक साथ लेके चलने वाले हैं। एक हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया यूनिट नंबर 7 दैट इज अ डेटा इंटरप्रिटेशन को, और एक हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया यूनिट नंबर 10 को दैट इज अ हायर एजुकेशन। ओके, तो हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे हमने पेपर 1 का कोर्स जो है वो डाल दिया है, और वहीं पे आपको पेपर 1 में जब आप जाओगे तो 2 फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। 1 रुपीज वाले कोर्स में 2 फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे, एक है आपका डीआई का और एक है आपका हायर एजुकेशन का। ओके, तो वहां पे ये वीडियोस आपको पूरा सीक्वेंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके जी सर, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज डीआई का एक नई चीज और पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग 5 लेक्चर के अंदर जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आगे की जो 15 आपके लेक्चर होंगे ना, उसके अंदर हम हर लेक्चर में लगभग 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लगभग आप ये लगाओ कि 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, जो 50 क्वेश्चन मैं आपको यहां पे क्लासेस के अंदर करवाऊंगा, ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में जाने से पहले एक बार कर जाते हो, ठीक है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है पूरे के पूरे डीआई के देखने को मिलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन हम इसके अंदर जो है वो कवर कर लेंगे, हर तरीके के। ठीक है ना, तो सारी चीजें इसके अंदर हो जाएंगी। बस आप जो जैसे मैं आपको करवाते जा रहा हूं आप वैसे करते जाइएगा। ठीक है ना जी, तो आओ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 है अपना डीआई का, और जो परसेंटेज वाला जो टॉपिक था अपना, ठीक है, उसी को एक बार हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है ना, चलो देखो यहां पे ना एक का आपको फिगर दिया हुआ है। लेट्स से एक आपका वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 1000, और एक वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 800। ठीक है, ए का वैल्यू कितना? 1000, बी का वैल्यू कितना? 800। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए कितना परसेंट है किसका? बी का। ए कितना परसेंट है किसका? बी का। जब कभी भी ऐसे आता है तो यहां पे ये जो बी रेफरेंस क्या है? ए कितना परसेंट है किसका? बी का, तो बी रेफरेंस है। बी क्या है? रेफरेंस है, और बी बनेगा क्या? बेस। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो क्या आएगा? बी, जो बेस है वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जैसे हम जब ये करते हैं ना, तो ऊपर आप जो ऊपर वाली फिगर है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाली को बोलते हैं हम लोग क्या? डिनोमिनेटर। यस जी, तो यहां पे जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जब अपने को बोलता है कि बताओ ए कितना परसेंट है किसका? बी का, तो यहां पे जो रेफरेंस है वो क्या है? बी। रेफरेंस क्या है? बी। तो ए कितना परसेंट है बी का अगर ये निकालना हो तो जो बेस है वो क्या बनेगा? बी बनेगा। जो बेस है वो क्या बनेगा? बी, और ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा? ए। तो यहां पे ऐसे होगा ए अपॉन बी इंटू में 100 क्यों करते हैं? 4%। ठीक है ना, तो यहां पे बताना है ए कितना परसेंट है बी का, तो हम कैसे करेंगे? ए कितना है? 1000 अपॉन में बी कितना है? 800 इंटू में 100 कितना आ गया? 125%। कितना आ गया? 125%। अब यहीं पे अगर हम देखें कि बी कितना है ए का, बी कितना है ए का, अब देखो ए कितना है बी का, वो तो है 125%। तो यहां पे बी कितना है? तो ऐसा मत कर देना कि तुम 100 मतलब 100 में से 25 माइनस कर दो। बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं। बहुत बार बच्चा क्या करता है कि ए जो है वो बी का 125% है। ए जो है वो बी का 125% है, तो इसका मतलब जो ए है वो 25% फालतू है बी से। तो इसका मतलब अब बच्चा क्या करेगा कि इसका मतलब बी जो है वो 25% कम है किससे? ए से। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। हमने कल लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बेस जो है वो अगर चेंज होगा तो कंप्यूटेशन आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि ए कितना परसेंट है बी का, तो हमने यहां पे निकाल लिया कितना? 125%। वही अगर वाइसी वर्सा अगर हम करते हैं कि बी कितना परसेंट है ए का, अगर ये देखना हो कि बी कितना परसेंट है किसका?
ए का अगर ये निकालना हो तो यहां पे जो होगा वो क्या होगा, बी अपॉन ए। तो यहां पे जो बेस है वो अब क्या हो जाएगा, ए। अगर ये देखना होगा बी कितना परसेंट है ए का, तो यहां पे जो बेस है वो क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पे रेफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पे अब बी जो है वो कितना है, बी है जी आपका 800, तो 800 अपॉन में 1000 इंटू में 100, तो ये कितना आ गया 80%। कितना आ गया 80%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बोलो जी सर। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। समझ में आया क्या, बोलो बोलो जी सर। तो अगर मान लो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ए कितना परसेंट है बी का, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जितना जो आंसर है उसको माइनस अगर कर दे तो वही सेम परसेंट जो है वो दूसरी फिगर का आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो ऐसे कंप्यूटेशन आएगा ना तो बेस आपका चेंज होगा, और अगर बेस चेंज होगा तो कंप्यूटेशन दोबारा करना पड़ेगा। अब इसी को एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं मैं, देखो अब ये आया ए इज व्हाट परसेंट मोर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं, आज हम कवर भी करेंगे उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा डीआई का जो अब की बार कॉमर्स के अंदर आया था, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से। हमको मालूम है ए जो है वो कितना है 1000, और हमको मालूम है बी जो है वो कितना है 800। हमको यह भी मालूम है कि ए जो है वो 200 ज्यादा है, लेकिन ये 200 तो एब्सोल्यूट फिगर है, ये क्या है एब्सोल्यूट फिगर। और यहां पे क्या बोला है, बताओ ए कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से। ए जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से। तो इस केस में हम कैसे करते हैं, कितना ज्यादा है जो डिफरेंस निकालो, और रेफरेंस में जो आएगा वो क्या आएगा, बी। रेफरेंस में क्या आएगा, बी। ए कितना ज्यादा है, ए व्हाट परसेंट मोर, तो यहां पे जो अपने को क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे किससे, बी से। तो बी अपना क्या हो जाएगा, रेफरेंस। तो यहां पे हम कैसे करेंगे, डिफरेंस अपॉन में बी इंटू में 100। तो यहां पे हमने देखा ए की क्या कितना था 1000, माइनस में बी कितना है 800, अपॉन में बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, बी, ठीक है ना, इंटू में 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना 25%। कितना आएगा 25%। समझ में आया, बोलो बोलो जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इसका वाइस वर्सा अगर मैं करता हूं कि ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से, तो हमने यहां पे निकाल लिया कि ए 25% ज्यादा है किससे, बी से। ए 25% ज्यादा है किससे, बी से। तो अगर यह निकालना हो कि बी कितना परसेंट कम है ए से, अब बच्चा यहां पे क्या मिस्टेक करता है कि ए अगर 25% ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब बी जो है वो 25% कम होगा ए से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घोर अपराध है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे जो बेस था वो बी था, और यहां जो बेस है, यहां जो रेफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब अपने को कितना परसेंट कम है, जब कभी भी ध्यान देना, जब कभी भी डिफरेंस निकालते हैं, जब कभी भी ऐसा है ना, ए कितना परसेंट मोर है कितना परसेंट लेस है, तो वहां पे हम लोग जो है जो साइन होता है ना, जो माइनस का साइन होता है, उसको हम करते हैं इग्नोर। क्या करते हैं, इग्नोर। ओके, तो साइन को क्या करेंगे, इग्नोर। तो यहां पे बताना है बी व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी कितना परसेंट कम है ए से, तो बी कितना कम है 200। अब माइनस मत लगा देना यहां पे, नहीं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ए मतलब ए कितना परसेंट कम है या बी कितना परसेंट कम है, तो वहां पे हम साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर, ठीक है ना। तो बी कितना परसेंट कम था, तो उसके एब्सोल्यूट अमाउंट में तो ये देख लिया कि बी 200 कम था, लेकिन किससे, ए से। तो 200 अपॉन में 1000 इंटू में 100, तो ये आएगा कितना 20%। देखो क्या ये सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, बताओ जल्दी से, क्या ये सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो इस केस के अंदर जो है वो अपने को कंपटीशन दोबारा से करना होता है, क्योंकि यहां पे जो बेस है वो आपका चेंज हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एक नई चीज पे, एक नई चीज और पढ़ाता हूं आपको पहले मैं, जो आगे एग्जाम मतलब क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कई बार ना क्या होता है, जो वैल्यू से लिखी होती है वो मिलियंस में दे देगा, ट्रिलियंस में दे देगा, ठीक है, करोड़ में दे देगा, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। देखो जैसे मान लो 100, तो इसको 10 की पावर 2, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 बार का मतलब 10 इंटू 5 नहीं, भाई इसका मतलब ये है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। 10 इंटू में 10 की पावर 6 जो है वो 1 मिलियन। 10 लाख को बोलते हैं क्या 1 मिलियन। आपको मालूम है, आई नो, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में कई बार क्या होगा, जो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा वो मिलियंस में दे देगा।
तो वहां पे कंप्यूटेशन में कई बार पंगा पड़ जाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। करोड़ के अंदर 7 जीरो, फिर बिलियन, अगर कभी बिलियन की बात करेगा तो आप समझ जाना बिलियन का मतलब जो है उसमें कितने जीरो आएगा, 9 जीरो। ट्रिलियन में या तो डेटा आपको मिलेगा मिलियन में, या डेटा मिलेगा बिलियन में, या डेटा मिलेगा ट्रिलियन में मैक्सिमम, ठीक है। मतलब कई बार क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर या पॉपुलेशन ऐसा दे देगा मिलियन में, बिलियन में या ट्रिलियन में, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि जीरो कितनी कितनी है। तो मिलियन के अंदर आपको मैंने बता दिया कि जीरो कितनी आएंगी, 6। बिलियन के अंदर आपको मैंने बता दिया जीरो कितनी आएगी, 9। और ट्रिलियन के अंदर जीरो कितनी है, 12। यह आगे तक चलता रहेगा, बहुत बहुत बड़ी इसकी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो निकल के आती है, अपने ज्यादा काम के नहीं है। जो मेन काम किया वो आपको मैंने बता दिया। तो आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया मैंने दोबारा, आपको पता था, बस आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा कि 1 लाख के अंदर 5 जीरो, 1 मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख, और 100 मिलियन का मतलब क्या, 1 करोड़। 100 मिलियन का मतलब क्या, 100 मिलियन का मतलब क्या, 10 करोड़, ठीक है। 1 बिलियन की अगर बात करते हैं, 1 बिलियन, तो 1 बिलियन में कितनी, 9 जीरो, और ट्रिलियन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितना, 12 जीरो, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लेना इसको, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा, जैसे 1 तो ये 100% है, ठीक है। 1/2 मतलब 50% है। उसी तरीके से एक नई चीज आपको मैंने आज की क्लास के अंदर ये बता दिया, आपको पता है आई नो, लेकिन थोड़ा सा इसको याद कर लेना, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे इसका काफी यूज आने वाला है, ओके। और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे मैथ्स के, एमआर के, मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो वहां पे भी इसका यूज आएगा, ठीक है। थोड़ा देख लेना एक बार। अब हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ये अपने कॉमर्स के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है वो इस बार ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हमने इसका वैसे एक क्वेश्चन किया था, लेकिन अब आपको ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आया, इसको हम सोल्व करेंगे, और आप खुद मेरे साथ साथ में इसको सोल्व करना। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, इन्हीं 2 लेक्चर्स में इतना आपको विश्वास करवा दूंगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप इजीली इसको बैठ के सोल्व कर लेंगे, आपको मेरी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आओ हम एक बार देखते हैं। देखो अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, ठीक है। जब कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर सोल्व करने बैठेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है जो डेटा गिवन है उसको ढंग से पढ़ना और देखना कि दे क्या रखा है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे अपने को क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल, यहां पे आपको एक टेबल जो है वो दे रखी है, ठीक है। ये नीचे आपको टेबल है, ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है जी। आप बोलते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंट प्रॉफिट। तो पहली बात तो आपको यहां जो डेटा दे रखा है क्या वो एब्सोल्यूट फिगर में दे रखा है या रिलेटिव टर्म्स में, रिलेटिव टर्म में, ठीक है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ें, जब कभी भी दिए गए क्वेश्चन को पढ़ें, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान से इसको पढ़ना है और अपना पूरा अटेंशन देना है कि डेटा दिया किस में हुआ है। डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, डेटा मीटर्स में दिया हुआ है, डेटा लीटर में दिया हुआ है, डेटा केजी में दिया हुआ है, डेटा रुपीस में दिया हुआ है। तो ये चीज आपको जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना उसको जरूर जरूर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार यहां से पंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, ठीक है, और जो आपको डेटा प्रोवाइड क्या किया गया है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सॉल्यूशन तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो है वो क्या बोलता है, देखो बोलता है आपको एक टेबल जो है वो दे रखी है जिसके अंदर आपको बता रखा है परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनी ए और बी ओवर द 6 ईयर 2018 से 2023 बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है जी। यहां पे अपने को बता रखा है ईयर वाइज प्रॉफिट डिटेल दे रखी है 2 कंपनी का, ये एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। हर साल इन्होंने कितना कितना प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है, कितना कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया वो बता रखा है। जैसे कंपनी ए की बात करें तो कंपनी ए ने 2018 में 40% प्रॉफिट कमाया, कंपनी बी ने 2019 में, कंपनी ए ने 2019 में 25%, 2020 में 30%, 2021 में 60%, 45%, 50%। कंपनी बी की अगर वही बात करते हैं तो कंपनी बी ने 2018 में कमाया 25%, 19 में कमाया 30%, 20 में कमाया 50%, 21 में कमाया 45% प्रॉफिट, 22 में कमाया 30% और 23 में कमाया 40%, ठीक है जी। अब अपने को यहां पे नीचे जो है वो दे रखा है नोट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इनटू में 100। अपने को यहां पे बता रखा है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट जो है वो यहां पे अपने को बता रखा है कि कैसे निकालना है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कैसे निकली है, मतलब ये जो निकल के है ना 40%, 30%, 45%, ये कैसे निकला तो बता रखा है ये निकला है जी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो इसका मतलब ये है ये जो हमने बेस लिया है, ध्यान दो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बेस हमने लिया है
बेस क्या है? एक्सपेंडिचर। तो जो भी चीज बेस में होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मानते हैं? 100। क्या मानते हैं? 100। तो ये बेस है और ये 100% है। ये बेस है और ये 100% है। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको। यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात की गई है। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक रेफरेंस फिगर चाहिए कि ये परसेंट किसका, ये प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, मान लो 40%। बट द क्वेश्चन इज कि ये 40% ये किसका है भाई? ये किसका है? तो ये है एक्सपेंडिचर का। किसका? एक्सपेंडिचर का। इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर जो है, अगर ये 40 है तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100। तो ही तो प्रॉफिट कितना है? 40% है। तो प्रॉफिट जो है वो कितना है? 40। क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है ये हो गया आपका प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर यहां पे जो है वो कितना है? 100। एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है? जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है? 100 इंटू में 100। तो इस तरीके से जो है वो अपने को यहां पे दे रखा है, डेटा अपने को जो है वो दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट। तो पहली बात तो आपको मैंने बता दिया, प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे। तो यहां पे बता ही रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट को अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो वो कैसे होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? ध्यान से सुनो, खाली प्रॉफिट अगर निकालना हो तो खाली प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ध्यान दो, खाली प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और अगर इसी प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इनटू में 100। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है एब्सोल्यूट टर्म में, मैं आपको पूरा इसका संधि विच्छेद करके दे रहा हूं, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, ताकि जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो एकदम चुटकियों में कर दो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं लेकिन वो जरूरी है। ठीक है ना? चलो देखो, प्रॉफिट अगर आपको निकालना पड़े, ध्यान देना, यहां पे प्रॉफिट आपको दे रखा है परसेंटेज में, लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और रिलेटिव टर्म में बताई रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इनटू में 100। तो पूरा बोल बच्चन हमने इसकी कर दी। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? बेस है और ये 100% है और प्रॉफिट इसी का परसेंटेज में है। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन ये था फॉर कंपनी बी, कंपनी बी की बात की जा रही है। ठीक है। कंपनी बी के लिए अगर इनकम जो थी 2018 में वो इक्वल है एक्सपेंडिचर इन 2020, मतलब कंपनी बी की जो इनकम है 2018 में वो कंपनी बी के एक्सपेंडिचर 2020 में जो कंपनी बी का एक्सपेंडिचर है ना उसके बराबर है। ठीक है। तो बताओ व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ बी 2018 से 2020, मतलब आपको रेशियो बतानी है। तो हमने यहां पे डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन, तो पहले भी लास्ट वीडियो में भी, कि मान लिया कि इनकम जो है बी की इनकम जो है वो कितनी है? 100। अगर बी की इनकम 100 है, ठीक है, तो 2020 में जो है, मतलब 2018 में अगर इनकम 100 है और यही सेम एक्सपेंडिचर है 2020 का। ध्यान देना, 2018 की जो इनकम है वो बराबर है 2020 के एक्सपेंडिचर के। तो अगर 2020 का एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है? 100। अगर 2020 का एक्सपेंडिचर 100 है तो 2020 की इनकम भी कितनी होगी? बोलो। 2020 का एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो 2018 की जो इनकम है वो कितनी होगी? 100। ये दोनों बराबर हो गया। और आपको बताना है अब रेशियो किसका? इनकम ऑफ बी 2018 और 2020। ठीक है। तो 2018 की इनकम तो मुझे पता है कितनी है, 100। ये निकल ही गया, ये 100 है। अब 2020 की इनकम का नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो क्या? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये आपको मालूम है? बोलो जी। प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और मुझे यह भी पता है कि 2020 में जो है मेरा प्रॉफिट कितना था। देखो एक बार, 2020 में हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था? 50%। 2020 में हमारा प्रॉफिट कितना? 50%। तो अगर ये 50 है प्रॉफिट, तो ये कैसे आया होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके। इनकम का मुझे पता नहीं है, एक्सपेंडिचर लेके मुझे पता है कितना था? 100। एक्सपेंडिचर कितना था? 100। तो माइनस में एक्सपेंडिचर कर दिया कितना? 100। अब अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो, मतलब इनकम अगर निकालनी हो, तो कैसे होगा? ये यहां पे माइनस का है, यहां क्या हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150। इसका मतलब हमारी जो इनकम आ जाएगी यहां पे वो कितना आएगा? 150। कितना? 150। तो यहां है 100 और यहां है 150। अब इसका रेशियो अपने को निकालना है, तो रेशियो 50 पे गया, ये गया 50, 52 आर 100 और 53 आर क्या? 150। तो ये अपना आ गया 2:3। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अब दोबारा हो गया। चलो अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आ जाओ जी। बोलते हैं 2023 में, 2023 की बात कर रहे हैं, अगर इनकम जो है कंपनी बी की वो है 70 करोड़। कंपनी बी की इनकम जो है वो कितनी है?
70 करोड़, देन व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी बी इन दैट ईयर। अब पहले देखो 2023 में कंपनी बी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 2023 में कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट है 40%। कितना? 40%। तो 2020 के अंदर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 2023 में सॉरी, यहां पे कंपनी बी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 40। अब यहां पे आपको जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, बोलता है 2023 में अगर इनकम जो है कंपनी बी की इनकम वो कितनी है, 70 करोड़ है। इसका मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर बता दिया। तो बोलता है आप बताओ एक्सपेंडिचर कितने होंगे कंपनी बी के इस साल, इसी साल एक्सपेंडिचर बताओ कितने हैं। देखो आप ये बताओ पहले, इनकम जो है वो कैसे निकालते हैं, इनकम का फॉर्मूला हमको पता है, हमको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है। यस, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यस और नो? यस। तो अगर मुझे इनकम निकालनी हो तो कैसे होगा, इनकम यहीं रह जाएगी और ये प्रॉफिट है और ये जो एक्सपेंडिचर यहां पे माइनस है, यहां के क्या हो जाएगा, प्लस का। यस, तो इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम मुझे देखना है अभी, प्रॉफिट मुझे पता है कितना 100, एक्सपेंडिचर को हम हमेशा क्या ज्यूम कर रहे हैं, सॉरी प्रॉफिट कितना है 40, एक्सपेंडिचर कितना 100। तो इसका मतलब जो इनकम है वो कितनी आएगी, 140%। इनकम कितनी आएगी, 140%। समझ में आया क्या, बोलो। देखो प्रॉफिट कितना है, 40 है, इसका मतलब इनकम कितनी होगी, जिसमें से 100 घटाया तो 40 बचा। ध्यान देना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मुझे पता है कितना, 100 है। प्रॉफिट मुझे पता है कितना, प्रॉफिट कितना है 40, प्रॉफिट कितना 40। तो अगर मुझे इनकम निकालनी तो आ जाएगा कितना, 140। कितना, 140। इसका मतलब ये जो इनकम है 70 करोड़, ये कितने परसेंट की वैल्यू है मुझे ये बता दो। सर ये 70 करोड़ जो है वो 140% की वैल्यू है। समझ में आया क्या, ये जो 70 करोड़ है ये कितने परसेंट का वैल्यू है। सर ये जो 70 करोड़ है ये 140% की वैल्यू है। ये जो 70 करोड़ है ये 140% की वैल्यू है। और आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सपेंडिचर, मतलब 100% की वैल्यू। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये 70 करोड़ है ये क्या है, ये 140% की वैल्यू है और अपने को क्या निकालना है, 100% का वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, यहां पे इनकम है 70 करोड़ तो एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये 70 जो है कितने परसेंट का वैल्यू है, 70 अपॉन में 140% का। तो 70 अपॉन 140 करूंगा तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। 70 अपॉन 140 करूंगा तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। और इंटू में 100 करूंगा तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो 70 अपॉन में 140 इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा 50 करोड़। समझ में आया क्या, बोलो। क्या बोल रहा था इसमें, बोलता 2023 में अगर इनकम जो थी कंपनी बी की वो थी 70 करोड़। 2023 में अगर कंपनी बी की जो इनकम थी वो कितनी थी, 70 करोड़। तो आपको बताना है एक्सपेंडिचर बताओ इस साल में कितना होगा। तो हमें एक बात पता है, ये जो 70 करोड़ है ये कितने परसेंट का वैल्यू, मुझे ये बताओ। सर ये 140% का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और हमें पता है 2023 में जो प्रॉफिट है वो कितना था, 40। इनकम अगर निकालनी हो और 40 किसका था, 100 का, मतलब एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर अगर 100 है तभी तो ये 40 हुआ। यस, तो यहां पे हमने देख लिया कि इनकम कितनी होगी, 40 प्लस में 100 बोले तो 140। इसका मतलब ये जो 70 करोड़ है ना, ये 70 करोड़ 140% की वैल्यू है। ये 70 करोड़ जो है 140% की वैल्यू है। और जबकि इसमें एक्सपेंडिचर का पोर्शन कितना है, 100 करोड़, 100% है ना। तो अगर 70 में 70 140% की वैल्यू है तो 100% की निकाल लो। तो कैसे करेंगे, 70 अपॉन में 140 इंटू में 100। और यहीं पे अगर आपको बोल दे कि प्रॉफिट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, आप कैसे निकालोगे। तो इसका मतलब ये है, अगर ये बोल देना, इसी क्वेश्चन बोल देता कि प्रॉफिट भी बताओ कितना है, तो मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट बताओ। परसेंटेज में तो मुझे पता है कि प्रॉफिट कितना 40% है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट अमाउंट पूछ ले तो कैसे करोगे। जो 70 है कितने परसेंट का वैल्यू है, 140% का। 70 कितना, 140 का। और प्रॉफिट जो है वो कितना है, 40% है। तो इंटू में 40। समझ में आया क्या, 70 कितने परसेंट की वैल्यू है, 140% की। इंटू में 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 40%, मतलब 70 अपॉन में 140 इंटू में 40। तो 70 एकम 70, ये क्या आ गया 70, दोनों 140, 2 1 2, ये आ गया 20। समझ में आया। इसका मतलब 70 करोड़ की इनकम है जिसमें 20 करोड़ का प्रॉफिट है और 50 करोड़ के एक्सपेंडिचर है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो जी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है इफ इन द ईयर 2021, बोलता है अगर 2021 में एक्सपेंडिचर जो था कंपनी ए का वो इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी।
कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव इनकम, तो उनकी रिस्पेक्टिव इनकम का जो है वो रेशियो बताना है, ठीक है। 2021 में पहले तो ये देखो 2021 में ए और बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। 2021 में ए और बी का कितना, 60 और 45। आ जाओ जी, कितना, 60 और 45%, ठीक है। क्या बोलता है, बोलता है 2021 में एक्सपेंडिचर जो था कंपनी ए का वो इक्वल है टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। इसका मतलब ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है। तो मान लो ए का एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो बी का भी कितना, 100 है। अब आपको यहां पे क्या निकालना था, रेशियो निकालना था उनकी इनकम का। अच्छा जी, अब एक बार बताओ, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर तो 100 है और कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 60% है। तो इसका मतलब कंपनी ए की इनकम कितनी होगी, 100 प्लस में 60, तो इसका मतलब 160। बोलो 160 होगी, यस। और कंपनी बी की इनकम कितनी होगी, सर कंपनी बी का एक्सपेंडिचर तो था 100 और कंपनी बी की जो प्रॉफिट है वो कितना है, 45%। तो 100 का 45% मतलब 45। तो कंपनी बी का जो इनकम है वो कितनी होगी, 145। कितनी होगी, 145। तो अब इनका आपको रेशियो निकालना है, तो 160 और 145 का रेशियो निकाल लो। तो इसको जो है 5 हो जाएगा, 5 1 5 3 15, तो बचा 1, तो 10 बचा, तो 5 2 10, और ये भी अपना कट जाएगा। 5 2 कितना, 5 दूनी 10, बाकी रहेगा 45, तो 5 9 क्या, 45। तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 32 और 29। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ है इसमें, पढ़ो दोबारा से। क्या बोलता है, बोलता है इफ इन द ये 2021, बोलता है अगर 2021 में एक्सपेंडिचर जो है कंपनी ए का वो इक्वल है टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, अगर ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम, तो उनकी रिस्पेक्टिव इनकम का रेशियो बताओ। सिंपल सा निकल जाएगा। तो हमें पता था एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज दोनों की अलग है। ए की प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 60%, बी का कितना, 45%। दोनों को जोड़ लिया तो ये आ गया 160, ये आ गया 145, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकाल लिया 32 और 29। ओके जी सर, चलो आगे फोर्थ। अगले क्वेश्चन बोलता है इन द ईयर 2022, बोलता है 2022 में अगर इनकम जो है कंपनी बी की वो है 52 करोड़, कंपनी बी की जो इनकम है वो कितनी है, 52 करोड़। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलता है अगर 2022 में कंपनी बी की इनकम कितनी है, 52 करोड़, और जो एक्सपेंडिचर है ऑफ बोथ द कंपनी ए और बी वो सेम है। कंपनी बी की इनकम तो 52 करोड़ है, ठीक है, और बोलता है कंपनी ए और बी दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, सेम है। देन व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ बोथ द कंपनी ए एंड बी, तो आपको बताना है कंपनी ए और कंपनी बी की जो इनकम है उनका एवरेज, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी बी की इनकम का। तो कंपनी बी की इनकम कितनी है जी, कंपनी बी की इनकम है 52 करोड़, ठीक है। अच्छा 2022 के अंदर अब आप ये देखो एक बार कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, तो कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज 2022 में कितना था, 30%, ठीक है। आ जाओ अब एक बार जल्दी से यहां पे कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना था, 30%, ओके। अब एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट 30% है, ठीक है, तो इनकम कितने परसेंट होगी, मुझे ये बता दो बस एक बार। सर देखो जी, आपने भी समझाया था प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू बोलो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर ये 30 है, इनकम निकालनी है, और ये 30 किसका है, 100 का, तो एक्सपेंडिचर 100 है, तो यहां इनकम आ जाएगी कितना, 130%। जल्दी बताओ, यस और नो, यस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 52 करोड़ है ये कितने परसेंट का वैल्यू है, सर ये 52 करोड़ जो है वो 130% का वैल्यू है। ये 52 करोड़ 130% का। अब आपको यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर 2022 में इनकम जो थी कंपनी बी की वो है 52 करोड़, ध्यान देना कंपनी बी की इनकम कितनी है, 52 करोड़, और जो एक्सपेंडिचर है ऑफ बोथ द कंपनी ए एंड बी वो क्या है, सेम है, मतलब दोनों कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, सेम है। देन व्हाट वाज द एवरेज, तो आपको एवरेज बताना है दोनों की इनकम का। आप देखो जी यहां पे एक बार इनकम कैसे निकलती है, एक्सपेंडिचर प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। दोनों का एक्सपेंडिचर सेम माना है, दोनों का एक्सपेंडिचर क्या माना है, सेम माना है। ए और बी का दोनों का एक्सपेंडिचर क्या माना है, सेम। तो पहले एक्सपेंडिचर निकाल लो। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, मान लो कंपनी बी का निकालो पहले। कंपनी बी का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा जी, इनकम है 52 करोड़, लेकिन ये 52 करोड़ कितने परसेंट का वैल्यू है, 130। एक्सपेंडिचर निकालना तो वो कितना है, 100। तो कैसे करेंगे, 52 अपॉन में 130 इंटू में 100, तो यह आ जाएगा कितना, 40 करोड़। तो अब कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, 40 करोड़। और हमने क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया कि ए और बी दोनों का एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ए का भी एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम। बोले तो 40 करोड़,
यस, अब दोनों का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, सेम है। अब दोनों की इनकम देख लो एक बार, मतलब प्रॉफिट परसेंट देख लो। तो यहां पे तो हमें बी का तो पता था, प्रॉफिट परसेंट कितना था 12, तो ये थी 52। और कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट देखो 2022 का, तो 2022 में कितना था 45, तो यहां ले लो 40 में 40, तो आपका क्या था एक्सपेंडिचर, और इसका 45% है आपका प्रॉफिट, तो 40 का 45% कितना हो गया 18। तो इसको आप जोड़ लो, 40 + 18 कितना हो गया 58। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ए की इनकम जो है वो है 58, बी की जो इनकम है वो है कितनी 52, दोनों की एवरेज निकाल लो। तो 58 + 52 अपन में 2 करेंगे, 58 + 52 कितना 110, अपन में 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 55। कितना 55। कर लोगे क्या, बोलो एक बार देखो दोबारा। बोलता 2022 में अगर इनकम जो है कंपनी बी की वो थी कितनी 52 करोड़, एक्सपेंडिचर जो है दोनों कंपनी का ए और बी है अगर मान लो क्या है सेम, ठीक है, तो बताओ एवरेज बताओ दोनों की इनकम का एवरेज कितना निकलेगा। तो हमने निकाल लिया, यहां पे हमने सबसे पहले जो है अपने को क्या दे रखा था, कंपनी बी का टोटल इनकम दे रखी थी, इसके बेस पर कंपनी बी का हमने क्या निकाल लिया एक्सपेंडिचर, कितना आ गया 40। और हमने क्वेश्चन में ये बोल ही रहा है कि ए का भी एक्सपेंडिचर सेम है, तो ए का भी कितना 40, लेकिन ए का प्रॉफिट परसेंट क्या अलग है, कितना 45%, तो 40 का 45% कितना 18, इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा कितना 58, और ये दे रखे कितना 52, 58 + 52 डिवाइड में 2 करेंगे तो आंसर आएगा कितना 55। कर लोगे क्या, बोलो जी सर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, बोलता है अगर रेशियो जो है एक्सपेंडिचर का ऑफ द कंपनी ए 2019 में और 2023 में वो है 4:3, कंपनी ए के, ध्यान देना क्या बोल रहा है, बोलता है कंपनी ए जो है ना, कंपनी ए का रेशियो दे रखा है किसका एक्सपेंडिचर का 2019 और 2023 में वो कितना है 4:3। तो इनकम जो है कंपनी ए की वो कितने % ज्यादा है 2023 से, मतलब कंपनी ए की 2019 की इनकम कितने % ज्यादा है किससे 2023 से। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन समझाता हूं फिर समझ में आएगा। देखो लेट एक्सपेंस जो है वो कितना है एक्स, मान लो एक्सपेंस वो कितना एक्स है, तो 2019 और 2023 का रेशियो निकाल लो पहले, ठीक है। तो एक्सपेंस का रेशियो क्या है 4:3, तो मतलब ये होगा 4x और ये होगा 3x। ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलते हैं अगर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर देखा 2019 और 2023 का 4:3, तो हमने मान लिया कि एक्सपेंडिचर अगर मान लो x है, लेट एक्सपेंस वो क्या है x है, तो यहां पे 2019 और 2023 में इनका जो रेशियो वो क्या है 4:3, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा 4x और इसका कितना होगा 3x। यहां तक ओके जी। अगर एक्सपेंस में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या निकल के आती है इनकम, यस जी। तो यहां पे प्रॉफिट देखो 2019 में 2023 में कितना है, तो कंपनी ए का 2019 में प्रॉफिट कितना है 25% और 2023 में 50%, ठीक है। तो आ जाओ एक बार देखते हैं 2019 और 2023, तो 2019 के अंदर जो प्रॉफिट है वो कितना 25% है और 2023 में कितना है 50%, और ये किसका होता है एक्सपेंस का। तो 4 का 25% कितना 1, तो इसका मतलब इनकम कितनी होगी 5x, 4x है, इसका 25% जो है वो प्रॉफिट हो गया, तो 4 का 25% कितना हो गया 1x, ये हमने जोड़ लिया, तो ये इनकम आ गई कितनी 5x। वही 3 का 50% कितना हो गया 1.5x, ये आ गया, तो 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4.5x। तो ये दोनों साल की मेरे पास में क्या आ गई इनकम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बताओ इनकम जो है कंपनी ए की 2019 में वो कितने % ज्यादा है किससे कंपनी ए के 2023 की इनकम से। तो 2023 की इनकम से कितना ज्यादा है, तो ये हो जाएगा बेस, यस और नो यस। और कितनी ज्यादा है, तो मतलब ये 5x और ये 4.5x है, तो कितनी ज्यादा है 0.5x, कितनी है x को अब इग्नोर कर दो 0.5 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, डिफरेंस आ गया जी 0.5, और बेस क्या है 4.5 इंटू 100, तो 0.5 अपॉन 4.5 इंटू 100 करेंगे, तो इसका मतलब 5/45 इंटू में 100 करेंगे, तो ये क्या आएगा 5 1 5 और 5 9 45, तो ये आएगा 100/9%। देखो देखो जल्दी से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बोलता है अगर रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 2019 का 2023 का 4:3, ठीक है, तो आपको बताना है 2019 की इनकम कितने % ज्यादा है। तो पहले अपने को देखना पड़ेगा भाई इनकम कितनी है, फिर ही तो हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। अब ना तो यहां पे इनकम पता, लेकिन हाँ एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है, तो हमने यहां पे देख लिया 2019 में और 2023 में एक्सपेंस, तो लेट एक्सपेंस अगर x है तो हमने देखा कि 2019 में एक्सपेंस कितने 4x और 2023 में एक्सपेंस कितने 3x। अब एक्सपेंस में अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं तो क्या जाएगी
इनकम। तो मैंने प्रॉफिट दोनों साल का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो मेरी आ गई क्या, इनकम। अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि अब आप ये बताओ कि कंपनी ए की जो इनकम है 2019 में, वो 2023 के मुकाबले में कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 2019 में इनकम कितनी, 5x, 2023 में इनकम कितनी, 4.5x, कितना डिफरेंस है, 0.5। मतलब 2019 की इनकम कितनी ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, किससे, 4.5 से। तो 0.5 अपॉन 4.5 इंटू में 100 करेंगे तो ये परसेंटेज, ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा। तो क्या होगा, 5/45 इंटू में 100, तो 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, तो 100 अपॉन में 9, ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बोलो जी सर। इसको एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ है वो भी मैं अपनी ऐप के ऊपर डाल दूंगा, एक बार उसको देख लेना। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार देखोगे ना इसको, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या टेक्निकलिटीज है। ऐसे ऐसे करके 50 क्वेश्चन हम करेंगे, और ये 50 क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले अगर आप कर गए तो मैं आपको ये बोलता हूं डीआई तो आपका 100% करेक्ट होगा ही होगा। अपने को तो पूरे के पूरे सब कुछ सही करना है, लेकिन डीआई अपना एकदम तैयार हो जाएगा। तो 4-5 लेक्चर थोड़े कॉन्सेप्ट के हैं वो हम कर लें, फिर आप खींच देंगे इसको मीटर को, ठीक है ना जी। तो चलो एक बार के लिए इतना कर लो, ओके। ये अपना लेक्चर नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी है वो भी बताना। और बाकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए हमारे जो ऑनलाइन बैचेस है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जून 2025 के लिए, जिसके अंदर आपको जो है वो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगी, प्लस में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। इस तरीके की हमारी किताबें होती हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हर यूनिट का, ठीक है ना। इस तरीके से हमने जो किताबें बना रखी हैं। तो पेपर 1 की भी ऐसे ही आपको जो है वो मिलेगी। जैसे पेपर 1 के अंदर ये हमारे हायर एजुकेशन का बुक है, ठीक है। ये पेपर 1 में अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक है, ठीक है। ये पेपर 1 का आपका कम्युनिकेशन का बुक है, ये पेपर 1 का अपना मैथमेटिकल रीजनिंग का बुक है। इस तरीके से आपको जो है वो 20 किताबें मिलेंगी, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की, ठीक है। जो कोर्स है उसमें किताबें मिलेंगी, हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस पे आएंगी, प्लस में आपको सारे के सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेगा हमारी मोबाइल ऐप पे। मोबाइल ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियोस मिलेंगी, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी। चलो एक बार इसको करो, बाकी मिलते हैं आपके साथ 3rd लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।